Namaste. I am Shivani, founder of India Let's Learn English. अब कल की क्लास हमने एक टिप से खत्म करी थी और आज की क्लास हम एक और टिप से स्टार्ट करेंगे। अब ये टेबल कैसे बनाना है ये मैंने आपको बता दिया और इससे हमें क्या पता चल गया, इससे हमें वर्ब्स के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स सारे एक जगह पे मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये कंप्लीट है? नहीं, इसमें एक चीज मिसिंग है। अभी हमें एक और फॉर्म भी पता होना चाहिए। ये फॉर्म देखो, क्या ये फॉर्म आप सारे सेंटेंसेस, सारे प्रोनाउंस के लिए यूज कर सकते हो? नहीं, ये वाला फॉर्म हम सिर्फ किस किस के लिए, आई के लिए, वी के लिए, यू के लिए और दे के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन ही, शी, इट के लिए ये फॉर्म रॉन्ग है एंड उसके लिए क्या फॉर्म है? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस वाला फॉर्म, ईट्स। तो जब आप अपना टेबल बनाओ, जो आपका प्रेजेंट टेंस वाला फर्स्ट कॉलम है इसको डिवाइड करो एंड ये दोनों फॉर्म्स लिखो, फिर ये एकदम कंप्लीट है। ऐसे ही आपके लिए मैंने टू सिंग के लिए भी टेबल बनाया है। टू सिंग, यहाँ पे हमारा आ रहा है सिंग, आई यू वी दे प्रोनाउंस के साथ एंड सिंग्स ही शी इट प्रोनाउंस के साथ। उसके अलावा सैंग, सिंगिंग, संग जैसे हमने लास्ट टाइम देखे थे। लेकिन एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे एक ही वैल्यू क्यों है? यहाँ पे दो फॉर्म्स क्यों नहीं है? यहाँ पे डांस, डांसिंग, डांस्ड, यहाँ पे हर जगह मैंने एक एक फॉर्म क्यों लिखा है? ओके, क्योंकि इनके लिए यानी कि हमारे पास्ट टेंस के लिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए एंड पास्ट पार्टिसिपल के लिए जो ये फॉर्म्स हैं ये कॉमन होते हैं फॉर ऑल प्रोनाउंस। आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, हर एक प्रोनाउन के लिए यही फॉर्म आएगा एंड ये सारे वर्ब्स के लिए फॉलो होता है रेगुलर या इरेगुलर, एक्सेप्ट फॉर वन वर्ब, वन एक्सेप्शन, एंड वो एक्सेप्शन है टू बी। इसके अलावा रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स सबके लिए यही फॉलो होता है। यहाँ पे आपको दो फॉर्म्स, बाकी आपको बस एक कॉमन फॉर्म फॉर ऑल प्रोनाउंस। अब आज के टॉपिक पे भी चलते हैं। टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स एंड साथ साथ हम एक और टॉपिक भी कवर करेंगे। मैं आपको अभी रेगुलर वर्ब्स तो एक्सप्लेन कर ही रही हूँ एंड साथ में मैं आपको रेगुलर पास्ट टेंस रूल्स भी बताऊंगी, यानी कि रेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या क्या स्पेलिंग रूल्स ध्यान में रखने होते हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि दोनों टॉपिक्स हमारे साथ में हो जाएंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास से हम टेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब ध्यान यहाँ पे लाओ। अब रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो ये दोनों कंडीशंस मीट करते हैं। दो पॉइंट्स का ध्यान रखना था ना, मैंने बोला था, तो ये दोनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि पास्ट टेंस फॉर्म जो है वो सेम होना चाहिए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से। जैसे हमने अपने टू डांस वर्ब के लिए देखा था, ये जो पास्ट टेंस वाला फॉर्म था ये भी डांस्ड था और जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म था वो भी डांस्ड था। एक और एग्जांपल दो, एक और एग्जांपल है टू वॉक वर्ब, ये वाला वॉक। ओके, यहाँ पे जो पास्ट टेंस होता है ये वाला ये होता है वॉक्ड, WALKED, एंड जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो भी वॉक्ड होता है, WALKED, वॉक्ड। ओके, ये दोनों भी सेम है, ये भी एक रेगुलर वर्ब है, ये भी एक रेगुलर वर्ब, ये कंडीशन मीट हो रही है। लेकिन हमने ये भी देखा था ना कि ये कंडीशन कुछ इरेगुलर वर्ब्स के लिए भी मीट हो रही थी, जैसे टू ब्रिंग,
उसका भी जो पास्ट टेंस था एंड पास्ट पार्टिसिपल था दोनों सेम थे, लेकिन वो एक इरेगुलर वर्ब था। क्यों? क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन है, रेगुलर होने के लिए एक वर्ब को इसके अलावा ये वाली कंडीशन भी फॉलो करनी चाहिए। और ये कंडीशन क्या बोलती है? ये कंडीशन बोलती है कि जो पास्ट टेंस फॉर्म है वर्ब का वो रेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म होना चाहिए। यानी कि रेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म क्या हुआ? इतना सिंपल सा तो है, आपको पता ही है ऑलरेडी। रेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म वो होगा जो रूल फॉलो करेगा। कौन सा रूल? कि टू फॉर्म द पास्ट टेंस यू हैव टू ऐड ईडी टू द बेस। बेस में हमें ईडी ऐड करना है एंड हमारा पास्ट टेंस आ जाएगा। जो वर्ब्स इस रूल को फॉलो करते हैं उनका रेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म होता है एंड वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। लेकिन अगर आपको ठीक से याद है तो मैंने तो बोला था कि यू कैन ऐड d/ed टू द बेस। मैंने यही बोला था ना, जो अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको रेगुलर पास्ट टेंस के लिए रूल बताया था। मैंने बोला था यू कैन ऐड d/ed टू द बेस, क्योंकि ये जो d वाला है ना, ओनली d ऐड करने का ऑप्शन, ये एक स्पेलिंग रूल है। एंड जब हम अपना रेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म कर रहे होते हैं हमको 4 स्पेलिंग रूल्स का ध्यान रखना जरूरी है। पहला हमारा स्पेलिंग रूल बहुत सिंपल सा है एंड आपको ऑलरेडी पता है। हाँ जी, आप सबको ऑलरेडी पता है कि अगर हमारा जो वर्ब है जिसका हमें पास्ट टेंस बनाना है वो ई से एंड होता है तो आप सीधा डी डाल दोगे, आप डबल ई नहीं करोगे। ओके, जैसे डांस में देखा था, हमने सीधा डी डाल दिया था, यहाँ पे हमने डबल ई नहीं किया। अब और एग्जाम्पल्स देखते हैं। और एग्जाम्पल्स है जोक। टू जोक जो हमारा वर्ब है ई से एंड होता है, इसका पास्ट टेंस है जोक, हमने सीधा यहाँ पे डी डाल दिया। एक और एग्जाम्पल टू लाइक, यहाँ पे भी ई से ये एंड हो रहा था एंड हमने सीधा यहाँ पे डी डाल दिया एंड इसको क्या कर दिया? इसको हमने लाइक्ड कर दिया। ओके, और एक ऐसा भी एग्जाम्पल देखा है हमने आज ही जहां पे ये वाला रूल नहीं फॉलो होता। स्टैंडर्ड रूल फॉलो होता है। स्टैंडर्ड रूल कहता है बेस में आप ईडी ऐड कर दो, ये स्टैंडर्ड है। मतलब स्टैंडर्ड आप मेन रूल समझ लो, ये मेन है। फिर इसके स्पेलिंग वेरिएशंस होते हैं, इसके 4 और रूल्स होते हैं स्पेलिंग रूल्स, जिसमें से पहला हम अभी देख रहे हैं एंड एक मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ जो ये नहीं फॉलो करता, वो है वॉक। वॉक एक रेगुलर वर्ड है जो ई से एंड नहीं होता है एंड इसीलिए हमने यहाँ पे ed ऐड करा है। वॉक में WALK में हमने ed ऐड कर दिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पेलिंग रूल पे एंड हमारा नेक्स्ट स्पेलिंग रूल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अभी तक तो ये सब कुछ बहुत सिंपल लग रहा था क्योंकि आपने पहले ही ये पढ़ा हुआ है मेरी पिछली क्लास में। अब जो रूल आ रहा है ये थोड़ा न्यू है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से सुनो तो जरूर समझ आ जाएगा। ओके, अब हमारा जो वर्ब है जिसकी हम पास्ट टेंस फॉर्म बना रहे हैं, हमें उसकी एंडिंग देखनी है। एंडिंग जब मैं कह रही हूं हमें उसके लास्ट 2 लेटर्स देखने हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने वर्ब लिया है ट्राई, TRY, ये एक सिंपल सा वर्ब है ट्राई, TRY। मैं आपको कह रही हूँ कि हमें इसकी एंडिंग देखनी है, यानी कि हमें इसके लास्ट 2 लेटर्स देखने हैं। अगर लास्ट 2 लेटर्स एक कॉन्सोनेंट, अब कॉन्सोनेंट क्या होता है पहले तो ये देखना है ना। कॉन्सोनेंट क्या होता है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वॉवल क्या होता है। ये वर्ड है वॉवल्स, कई लोग इसको वावल्स भी बोलते हैं, कई लोग इसको वाल्स बोलते हैं। अभी हमें प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना है, हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स होते क्या हैं। ये जो लेटर्स होते हैं AEIOU, इंग्लिश के अल्फाबेट के जो ये 5 लेटर्स हैं AEIOU, इनको हम बोलते हैं वॉवल्स। एंड इनके अलावा जो भी लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, जैसे आपका BCD, ई नहीं, ई यहाँ पे है, FGH, I नहीं, I वॉवल है। तो इन 5 के अलावा जो भी हमारी लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट की उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। ओके, मतलब दोनों का पता होना चाहिए तभी आगे का समझ आएगा। अब जो हम अपना वर्ड देख रहे थे ये वाला ट्राई, TRY,
हमको यहाँ पे एंडिंग देखनी है, यानी कि सेकंड लास्ट एंड लास्ट लेटर देखना है। अगर सेकंड लास्ट लेटर एक कॉन्सोनेंट है, जैसे कि आर एक कॉन्सोनेंट है क्योंकि आर एक वोवेल नहीं है, और अगर लास्ट लेटर हमारा वाई हो, इसीलिए यहाँ पे ये जो रूल लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट प्लस वाई, ये एंडिंग में अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई आ रहा है किसी वर्ब के जिसका हम पास्ट टेंस रेगुलर फॉर्म करना चाह रहे हैं, तो फिर ये वाला रूल लागू होगा। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि जो y है उसको आप रिप्लेस कर दोगे आई अल्फाबेट से एंड फिर आप ed ऐड करोगे। इसीलिए ये जो ट्राई मैंने बताया, इसका अगर आप ध्यान से देखोगे पास्ट टेंस है TRIED, y जो था उसको रिप्लेस करके आई लगा दिया, इसीलिए ये TRYED नहीं है, ये गलत स्पेलिंग हो जाएगी। TRYED गलत है, ये रूल लगेगा कॉन्सोनेंट प्लस वाई वाला रूल लगेगा। TRY का y जो है इसको हम रिप्लेस कर देंगे आई से एंड ये TRIED ट्राइड हो जाएगा। उसके अलावा और एग्जांपल्स देख लेते हैं। कैरी, यहाँ पे भी एंडिंग देखो R और Y, ये भी कॉन्सोनेंट और Y है, और इसीलिए y को चेंज करके I कर दिया एंड ये कैरीड हो गया। फिर क्राई मतलब रोना, यहाँ पे एंडिंग RY है फिर से, इसलिए जब हम इसका रेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म कर रहे हैं हमें ये स्पेलिंग रूल ध्यान रखना है, हमें y को चेंज करके I कर देना है एंड फिर ed लगाना है, यानी क्राइड हो गया। ये वाला थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल कहता है कि अगर आपकी एंडिंग वर्ब की एंडिंग में वोवल प्लस y है, मतलब सेकंड लास्ट लेटर जो है वो वोवल है एंड लास्ट लेटर जो है y है, जैसे प्ले AY, ए क्या है? ए वोवल है। इंजॉय OY, ओ क्या है? वोवल है, और फिर y लास्ट लेटर y। तो क्या करना है वो तो मैंने लिखा ही नहीं, लेकिन अगर आप इनके पास्ट टेंस फॉर्म्स देखोगे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना, यहाँ पे आपको y की जगह I नहीं लगाना है, आप बस सीधा ed ऐड कर दोगे। ये हो गया प्लेट PLAYED, ये हो गया enjoyed ENJOYED। यहाँ पे y को बिल्कुल वैसे ही रहने दिया और ed ऐड कर दिया। तो इन दोनों केसेस में कॉमन क्या है? इन दोनों केसेस में कॉमन ये है कि जो भी वर्ब्स हैं वो y से एंड हो रहे हैं, एंड फिर हमें सेकंड लास्ट लेटर देखना है। y से अगर एंड हो रहा हो और सेकंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो ये वाला रूल, एंड y से अगर एंड हो रहा हो एंड सेकंड लास्ट लेटर वोवल हो तो ये वाला रूल। अब 4 रूल्स बोले थे ना मैंने, एक रूल और रहता है, आइए उसको देखते हैं। हमारा फोर्थ स्पेलिंग रूल बोलता है कि समटाइम्स जब हम वर्ब्स का पास्ट टेंस फॉर्म बना रहे होते हैं हम क्या करते हैं, हम लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं और फिर ed ऐड करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एकदम क्लियरली समझ आ जाएगा। स्टॉप, ये है हमारा एक वर्ब स्टॉप, इसको जब हम पास्ट टेंस फॉर्म बनाएंगे हम STOPED नहीं बनाएंगे, हम P को डबल करेंगे और फिर ed डालेंगे, स्टॉप्ड। ऐसे ही ये एक और वर्ब होता है टू रॉब, ROB, और इसका जब आप पास्ट टेंस बनाओगे आप B लेटर जो लास्ट लेटर था उसको आप डबल करोगे एंड ये रॉब्ड हो जाएगा। सिमिलरली प्रेफर, एंड इसका जो लास्ट लेटर है R, ये भी डबल हो जाएगा, एंड जब हम पास्ट टेंस फॉर्म करेंगे तो ये प्रेफर्ड होगा। डबल होने के बाद हम सब में ED लगा रहे हैं। अब यहाँ समटाइम्स लिखा है ना, तो इस रूल की क्या कंडीशन है? कंडीशन क्या हुआ? जैसे ये जो मैंने आपको पहले रूल्स बताए इन सबकी मैंने आपको कंडीशंस बताई ना। इफ बेस एंड्स इन ई, ये एक कंडीशन है। इफ बेस एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, ये भी एक कंडीशन है, एंड इफ बेस एंड्स इन वोवेल प्लस वाई, ये भी एक कंडीशन है। इससे हमें पता चल जाता है, हम कंडीशन देख के देखते हैं, अगर कंडीशन मीट होगी तो हम रूल लगाएंगे, अगर कंडीशन मीट नहीं होगी तो हम रूल नहीं लगाएंगे। लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझना मुश्किल है, उसके लिए इंग्लिश के कई और कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए और बहुत कंफ्यूजिंग सा रूल है ये। तो ये रूल मैं आपको नहीं बताना चाहती हूँ।
क्योंकि रूल याद करके, रूल समझ के आप और कंफ्यूज ही होगे। तो फिर हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब डबल करना है, कब डबल नहीं करना है? मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप अपनी नोटबुक में एक लिस्ट बना लो। जब भी आप रीडिंग करो या जब भी मैं आपको अपने लेक्चर्स में कोई ऐसा वर्ब बताऊंगी जहां पे आपको डबल करना है, उसको आप नोट डाउन कर लो। आप एक जगह लिस्ट बना के रखोगे उन सारे वर्ब्स की जहां पे आपको डबल करना है। धीरे धीरे उनको यूज करते करते आपके दिमाग में ये बैठ जाएगी कि हाँ, स्टॉप में हमें पी डबल करना है, रॉब में हमें बी लेटर डबल करना है, प्रेफर में हमें आर लेटर डबल करना है। इतना मैं आपको जरूर बता सकती हूँ कि जब हम डबल करते हैं हम सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को डबल करते हैं, वॉवल्स को नहीं। इतना तो आप समझ सकते हो, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर हमारा जो वर्ब है वो किसी वॉवल से एंड हो रहा होता, जो हमारे ए, ई, आई, ओ, यू वाले वॉवल्स थे, इस केस में हम डबल करते ही नहीं है। तो जब डबल करते हैं तो कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं हमारे, उन्हीं को डबल करते हैं। लेकिन कई बार करते हैं, कई बार नहीं करते। वॉक्ड में नहीं करा था ना, जैसे आपने देखा था हमारा WALK हमने सीधा ED लगा दिया था। बहुत ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें नहीं करते, थोड़े से ऐसे हैं जिनमें करते हैं। तो अपना काम आसान करते हैं और जिनमें हम डबल करते हैं उनकी एक लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। फिर हमें याद हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा। अब रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया। रेगुलर पास्ट टेंस रूल्स, स्पेलिंग रूल्स, ये वाले 4 रूल्स ये भी हमने कर लिए। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है इरेगुलर वर्ब्स। बस 5 मिनट्स लगेंगे, हम इरेगुलर वर्ब्स भी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। अब ये जो 2 हमारे रूल्स हैं, सारे रेगुलर वर्ब्स के लिए ये दोनों रूल्स फॉलो हो रहे थे, है ना। हमने यही देखा था कि वर्ब रेगुलर तब होता है जब ये भी फॉलो होता है और जब ये भी फॉलो होता है। ये किसके लिए था, ये रेगुलर वर्ब्स के लिए था। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं इरेगुलर वर्ब्स। एंड इरेगुलर वर्ब्स के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारा सेकंड रूल है ये कभी भी फॉलो नहीं होता, कभी भी नहीं। यानी कि जो हमारे इरेगुलर वर्ब्स हैं उनका जो पास्ट टेंस फॉर्म है वो ऐसे बेस प्लस ईडी से कभी भी नहीं बनता। ये जो सारे मैंने आपको स्पेलिंग वेरिएशंस बताए ये इरेगुलर वर्ब्स के लिए नहीं है। अगर यही नहीं बनता, बेस प्लस ईडी फॉर्म ही नहीं बनता इरेगुलर वर्ब्स के लिए, तो ये रूल्स तो इरेगुलर वर्ब्स के लिए अप्लाई होंगे ही नहीं। तो फिर इरेगुलर वर्ब्स का पास्ट टेंस कैसे बनता है, आपने देखा तो था। क्या था, ईट का एट था, सिंग का सैंग था, ब्रिंग का ब्रॉट था। यहाँ पे कोई रूल्स नहीं होते, इनका इरेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म होता है। एंड ये आपको मेमोराइज ही करना पड़ता है, ये आपको याद ही रखना पड़ता है। और इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप वो टेबल बनाना शुरू कर दो जिसमें हम सारे फॉर्म्स एक साथ याद कर लेंगे। तो ये हमें याद ही करने पड़ते हैं, इनका कोई रूल नहीं है, इनका कोई लॉजिक नहीं है। तो हमें समझ आ गया कि ये वाला रूल जो है इरेगुलर वर्ब्स के लिए, ये रूल कभी नहीं लगता, ना ये लगता है, ना ये लगता है, ना ये इन चारों में से कुछ नहीं लगता। उसके बाद ये वाला पास्ट टेंस फॉर्म इज इक्वल टू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। रेगुलर वर्ब्स के लिए ये हर बार फॉलो होता है, लेकिन इरेगुलर वर्ब्स के लिए ये कभी कभी फॉलो होता है। इसलिए हाँ, ये सही है, इक्वल टू पास्ट टेंस फॉर्म इक्वल टू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कई इरेगुलर वर्ब्स के लिए होता है, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ये नहीं भी होता। तो ये हो सकता है ट्रू हो सकता है ट्रू नहीं हो। इरेगुलर वर्ब्स में दोनों तरीके के हमारे पास वर्ब्स होते हैं। ये ऑलरेडी आपको पता है, ऑलरेडी आपके दिमाग में अब आ रहा होना चाहिए कि टू ईट एंड टू सिंग ऐसे हैं जिनके लिए ये नहीं फॉलो होता। टू सिंग हमने देखा था, हमने टू ईट देखा था, हमने देखा था कि ये पास्ट टेंस फॉर्म उनके लिए अलग था पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से। और फिर हमने टू ब्रिंग देखा था जिसके लिए ये फॉलो हो रहा था। तो बस ये कभी नहीं फॉलो होगा, ये हो सकता है फॉलो हो सकता है नहीं फॉलो हो। कैसे पता चलेगा आपको?
आपको यूज करके पढ़ के इन वर्ब्स को रियल लाइफ में जब आप यूज करोगे, हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड आप अपना वो एक टेबल बनाते रहोगे, उससे आपको पता चलता रहेगा। तो वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, पास्ट टेंस फॉर्म्स, पास्ट टेंस स्पेलिंग रूल्स, ये सब आपने कर लिया है एंड अब पास्ट टेंस पे जाने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो। इसलिए नेक्स्ट क्लास पास्ट टेंस पे आएगी आपके लिए जल्दी ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप वीडियो लाइक करोगे एंड मुझे कमेंट करके बताओगे तो आई विल बी मोटिवेटेड टू क्रिएट मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइज। उसके बाद इस वीडियो को शेयर भी करो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ऐसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स इजीली समझ जाएं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन भी दबाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।